वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। ये पेरोल का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पेरोल से संबंधित कंपनी क्रिएट की थी। पेरोल्स के जनरल इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें पेरोल क्या होता है, पेरोल का उपयोग क्या होता है, पेरोल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। पिछली क्लास में हमने पेरोल के बारे में पढ़ा था कि पेरोल क्या होता है और पेरोल में किस किस चीज़ों का उपयोग किया जाता है, और पेरोल में बेसिक पे क्या होता है, पे हेड क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा था, जिसमें टीए, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, पीटी वगैरह ये पे हेड पढ़े थे। उसके बाद में हमने एक नई कंपनी क्रिएट की थी, जिसमें अप्रैल मंथ की एंट्रीज की थी उस कंपनी में, और वो पेरोल की कंपनी, नई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें पेरोल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये पूरा का पूरा हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। उसके बाद में ये जो पेरोल से संबंधित जनरल एंट्रियां थी, कंपनी क्रिएट करते समय जो जनरल एंट्रियां होती है, वो एंट्रियां हमने उस कंपनी में पढ़ी थी, और कंपनी में पढ़ने के बाद में वो एंट्रियां उसमें एंट्रीज कर रखी थी हमने। उसके बाद में हमने एंट्रियां कुल मिला के 4th नंबर तक की एंट्रियां कर ली थी। उसके बाद में मई मंथ की एंट्रियों को आगे हम इस सेशन में करेंगे, जिसमें 5वीं एंट्री है कि वो एंट्री 1 मई से शुरू हो रही है। 1 मई को क्या कह रहा है, मिस्टर गुलाब चंद अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब नियुक्त किया, द फॉलोइंग एम्प्लॉयज, और इन सभी एम्प्लॉयज को, फॉलोइंग का मतलब नीचे जो लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट में जो भी एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है गुलाब चंद ने अपनी कंपनी में। उसमें जो फर्स्ट है वो मनोज वर्मा एज अकाउंटेंट मैनेजर, यानी ये क्या करता है, एक अकाउंटेंट मैनेजर के रूप में मनोज वर्मा को ऐड करता है। उसके बाद में जो सेकंड एम्प्लॉय है वो राहुल राय एज सेल्स मैनेजर, यानी सेल्स मैनेजर के रूप में वो राहुल राय को सेल्स मैनेजर के रूप में नियुक्त करता है। उसके बाद में अगला जो थर्ड एम्प्लॉय है वो पूजा वर्मा एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, यानी प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में वो पूजा वर्मा को नियुक्त करता है। उसके बाद में देयर पे स्ट्रक्चर इन एज सोन इन द फॉलोइंग टेबल, ये क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल, यानी जो नीचे टेबल दे रखी है उसमें इनका जो बेसिक पे वगैरह या पे हेड है या फिर जो भी इनका पे स्ट्रक्चर है वो पे स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है। पे हेड का मतलब होता है कि वो एक बेसिक पे होता है और एक ओवर टाइम टीए वगैरह, यानी ये पूरे के पूरे जो कल हमने पढ़े थे पे हेड के बारे में कल पढ़ चुके थे, जिसमें कि टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है और बेसिक पे क्या होता है। तो बेसिक पे होता है, इसका मतलब होता है कि वो उसकी एक्चुअल सैलरी। तो मनोज वर्मा का जो बेसिक पे है वो 8,000 पर मंथ है। उसके बाद में राहुल राय का जो पे हेड यानी बेसिक पे है वो 7,000 पर मंथ है। उसके बाद में पूजा वर्मा, तो पूजा वर्मा का जो पे हेड यानी पे हेड में बेसिक पे है वो 6,000 रुपये पर मंथ है। उसी प्रकार ओवर टाइम इन सभी का, जैसे मनोज वर्मा का जो ओवर टाइम है वो 100 रुपीज़ पर आवर है, यानी 1 घंटे के उनको 100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में राहुल राय के जो ओवर टाइम वैल्यू है वो 50 रुपये पर आवर है, इसका मतलब उनको 1 घंटे के 50 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में पूजा वर्मा, यदि पूजा वर्मा ओवर टाइम करती है तो उसको 80 रुपये के हिसाब से पर आवर, यानी 80 रुपये पर घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, यानी जैसे ट्रेवल अलाउंस है वो सभी के लिए समान है, फ्लैट पर मंथ। फ्लैट पर मंथ का मतलब हुआ उनके लिए 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से सभी का टीए ऐड होगा, यानी सभी का टीए जुड़ेगा। जैसे मनोज वर्मा के भी 800 रुपये जुड़ेंगे, राहुल राय के भी यहाँ 800 रुपये जुड़ेंगे, और पूजा वर्मा के भी यहाँ पर मंथ 800 रुपये ऐड होंगे उनकी सैलरी में, यानी सैलरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद में डीए, डियरनेस अलाउंस, यानी डीए तो एज पर लॉ ऑन करंट अर्निंग टोटल्स, यानी जो टोटल्स अर्निंग होती है उनका, लॉ का मतलब होता है रूल, यानी उस रूल के हिसाब से यदि उनकी सैलरी अंडर 20,000 है तो वहाँ पर 5% ऐड होगा, यानी डीए उसका 5% जुड़ेगा। उसके बाद में यदि उसकी सैलरी 20,000 और 40,000 के बीच में है तो वहाँ पर 100% डीए ऐड होगा। यदि उनकी सैलरी 40,000 रुपये से अधिक है तो वहाँ पे उनका जो डीए है वो 8% ऐड होगा उनकी सैलरी में। उसके बाद में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये पे हेड हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, यानी इसकी जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें पढ़ लिया था। उसके बाद में
HRA 20% ऑफ बेसिक पे, यानी इनका जो बेसिक पे है जैसे 8,000 रुपए है तो 8,000 रुपए का 20% हाउस रेंट का जो अलाउंस है वो इनके सैलरी में ऐड होगा। जैसे राहुल राय का 7,000 रुपए है तो 7,000 रुपए का 20% यानी जितना भी बनता है 20%, वो 20% हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में वो ऐड हो जाएगा। और जैसे पूजा वर्मा है तो पूजा वर्मा की जो बेसिक पे है वो 6,000 रुपए है तो इसका जो 20% हो जाएगा 20% उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में बोनस, बोनस एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी जितना भी बोनस है वो यूजर डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई फिक्स बोनस नहीं है कि यानी मंथली मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो बोनस उनको कंपनी के हिसाब से दिया जाएगा, यानी वो यूजर के ऊपर डिफाइन करता है कि वो किस तरह का यूजर है और उनको कितना बोनस देना चाहिए, वो कंपनी डिफाइन करेगी। तो बोनस को बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में कैंटीन डिडक्शन, कैंटीन की जो कटौती होगी, ये जितने भी ऊपर तक के जो पे हेड पड़े थे उसमें क्या था, ग्रॉस हो रहा था, और यहाँ पर डिडक्शन होगा, यानी इसमें क्या होगी, कटौती होगी। कैंटीन यानी 600 रुपये फ्लैट पर मंथ, यानी 600 रुपये पर मंथ। वो मनोज वर्मा के लिए भी 600 रुपये कटेगा, वो राहुल राय के लिए भी 600 रुपये कटेगा, और वो पूजा वर्मा के लिए भी 600 रुपये कटेगा। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स पीटी, तो प्रोफेशनल टैक्स एज पर लॉ ऑन करंट अर्निंग टोटल्स, यानी जिनकी, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ का मतलब होता है रूल्स, यानी ये जो रूल्स दे रखे हैं वो टोटल अर्निंग्स पर जो करंट यानी प्रेजेंट की जो टोटल अर्निंग है उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से वो कटेंगे। ऊपर जो आपने देखा था डीए, तो वो परसेंटेज के हिसाब से कटा था 5%, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर आपके परसेंटेज ना होके यहाँ एक्चुअल अमाउंट दे रखा है। यदि आपका बेसिक पे 5,000 से कम है तो वहाँ एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, यानी वहाँ जो पीटी है वो जीरो होगा। उसके बाद में यदि 5,000 और 8,000 के बीच में है तो 5,000 और 8,000 के बीच में है तो वहाँ पे पीटी आपको 60% टैक्स कटेगा, यानी प्रोफेशनल जो टैक्स होता है वो 60 रुपये कटेगा। उसके बाद में यदि आपकी सैलरी 8,000 और 10,000 रुपये के बीच में है तो वहाँ पर 100 रुपये पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। उसके बाद में यदि आपकी जो सैलरी है वो 10,000 या 15,000 के बीच में है तो वहाँ पर 150 रुपये आपका टैक्स कटेगा। और इसके अलावा आपकी जैसे सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है तो वहाँ पर 200 रुपये आपका टैक्स कटेगा। उसके बाद में है ईपीएफ, यानी पीएफ जो होता है पीएफ डिडक्शन, उसके अनुसार तो उसमें भी एक रूल्स है एज पर लॉ, यानी उसमें 12% ऑन बेसिक पे, यानी उसका जो बेसिक पे है उनके बेसिक पे पर 12% टैक्स कटेगा। यानी राहुल राय का भी 12%, यानी सभी जो एम्प्लॉयज है तीनों के तीनों उन सभी एम्प्लॉयज पर 12% उसकी जो बेसिक पे होता है, यानी जो सैलरी बेसिक सैलरी होती है उसका 12% टैक्स यहाँ पर कटेगा। उसके बाद में अगला है क्रिएट एम्प्लॉय कैटेगरी, यानी एम्प्लॉय कैटेगरी जैसे आपने बनाते थे स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री में बनाते थे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, उसी प्रकार जैसे पेरोल में आपको एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय ऐड करने होते हैं, वो किस प्रकार से ऐड किया जाता है वो टैली प्राइम में डिटेल से हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है, एम्प्लॉय ग्रुप को कैसे ऐड किया जाता है, एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, तथा एम्प्लॉयज को उसमें कैसे ऐड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये जितने भी बेसिक यानी जितने भी पे हेड है अभी पढ़े थे पे हेड, तो उन पे हेड को एक बार क्रिएट करना होता है। जिस प्रकार से आप लेजर क्रिएट करते हो उस प्रकार से आपको इसमें एक बार ऐड करना होता है। उसके बाद में आपको उसमें एम्प्लॉयज ऐड करने होते हैं, जिस प्रकार आप आइटम ऐड करते थे उसी प्रकार इसमें भी एम्प्लॉय ऐड करने होते हैं। उसके बाद में इनमें भी यूनिट्स बनता है, जैसे हावर यानी 1 घंटा और मिनट्स, ये सभी इसमें यूनिट्स ऐड होंगे। वो यूनिट्स किस प्रकार से ऐड होते हैं वो आगे इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा और इसी लेक्चर में आपको आगे अवेलेबल होगा। उसके बाद में क्रिएट एम्प्लॉयज कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय किस टाइप का है, या फिर मान लो आपकी कंपनी के ब्रांच ज़्यादा, एक से ज़्यादा ब्रांचेज है, जैसे मान लो
आपकी कंपनी का एक हेड ऑफिस है, या फिर इसको मेन ऑफिस बोल सकते हैं, और दूसरा ग्राउंड ऑफिस हो गया, या फिर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस वगैरह हो गया। तो इन सभी के नाम से हम इन सभी के नाम से हम एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। जैसे हेड ऑफिस के नाम से एक कैटेगरी हो गई, उसके बाद में एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसको यस करना है। इसके बाद में एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, उसको वहां पे आपको नो करना है। उसके बाद में चलते हैं इसको टैली प्राइम में देखते हैं। तो ये जो टैली प्राइम की जो कंपनी आपने फर्स्ट लेक्चर में क्रिएट की थी, वही कंपनी है जिसमें हमने 4 नंबर तक की एंट्रियां कर ली थी। वो 4 नंबर की एंट्री आप डे बुक में जाके यहाँ से देख सकते हो, जिसमें टोटल 4 एंट्रीज है जो कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर ली थी। उसके बाद में आगे की एंट्रियों को करने से पहले हम मास्टर क्रिएट करेंगे, यानी जितने भी क्रिएशन से संबंधित होते हैं वो मास्टर में क्रिएट होते हैं। जैसे आइटम हो गया, लेजर वगैरह हो गया, सभी के सभी मास्टर में क्रिएट होते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं मास्टर में। तो जैसे ही आप पेरोल के ऑप्शन को इनेबल करोगे तो वहाँ पे आपको जैसे अकाउंटिंग का ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे तो अकाउंटिंग मास्टर्स आपको मिल जाएंगे। इन्वेंट्री से संबंधित करोगे तो इन्वेंट्री के, और टैक्सेशन से संबंधित है तो वो टैक्सेशन से संबंधित आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और पेरोल मास्टर्स यानी पेरोल का जो ऑप्शन आप इनेबल करोगे तो वहाँ पर पेरोल मास्टर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में पेरोल में आपके पास में या शो मोर पे जाके या मोर फीचर को इनेबल कर दो। उसके बाद में पेरोल में आपको एम्प्लॉय कैटेगरी मिल जाएगा, एम्प्लॉय ग्रुप मिल जाएगा, एम्प्लॉय ऐड करना एम्प्लॉय मिल जाएगा, यूनिट्स मिल जाएगा, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप मिल जाएगा, पे हेड मिल जाएगा। यहाँ से पे हेड, पेरोल वाउचर टाइप, यानी यहाँ से नया वाउचर भी टाइप कर सकते हो। हमें पेरोल एम्प्लॉय कैटेगरी को ऐड करना है तो यहाँ जाके एम्प्लॉय कैटेगरी पे जाके आपको इंटर करना है। उसके बाद में यहाँ कैटेगरी का नाम लिखना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस लिखने के बाद में ये एलोकेट रेवेन्यू आइटम ऑलरेडी यस है तो इसको यस ही रखते हैं, बाकी इसको सीधा एक्सेप्ट करवा देते हैं। उसके बाद में अगला है क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप, यानी एम्प्लॉयज का ग्रुप क्रिएट करना। जैसे मान लो आपकी कंपनी में कई एम्प्लॉय है, मैनेजर के ग्रुप में है, कई असिस्टेंट मैनेजर है, और कई एम्प्लॉय वर्कर के रूप में काम करते हैं। तो ये सभी की सभी हो जाएगी एम्प्लॉयज ग्रुप में आ जाएंगे। और एम्प्लॉय कैटेगरी में जैसे आपकी ब्रांचेज हो गई तो उस ब्रांचेज, जैसे हेड ऑफिस में कितने मैनेजर है तो मैनेजर में भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैनेजर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यानी किस कैटेगरी में आप मैनेजर क्रिएट करना चाहते हो या फिर ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो। तो हम वहाँ पे हेड ऑफिस ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको नाम डालना है ग्रुप का, तो वो ग्रुप मैनेजर हो जाएगा। उसके बाद में अंडर किसके रहेगा वहाँ आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यानी इसमें क्या है कि यहाँ से आप यस कर देते हो तो सभी के सभी मैनेजर, जितने भी मैनेजर हैं उन सभी को एक समान यानी इक्वल सैलरी मिलेगी। यानी जैसे मान लो आपने 15,000 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट करके रख दिया तो सभी के सभी मैनेजर जितने भी होंगे उन मैनेजर को 15,000 के रूप से सैलरी मिलेगी, 15,000 के हिसाब से आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज यानी सभी मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी होगी, वो सैलरी अलग अलग है। जैसे आपने ऊपर तीनों देखे थे, उन तीनों एम्प्लॉयज की सैलरी क्या थी, अलग अलग थी। वो मैनेजर थे, अलग अलग टाइप्स के वो मैनेजर थे। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। तो इस मास्टर को क्रिएट करने के लिए आपको टैली प्राइम में जाना है। उसके बाद में टैली प्राइम में पेरोल मास्टर के जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसके नीचे आपको एम्प्लॉय ग्रुप मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको हेड ऑफिस सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम, तो नेम आपको यहाँ पर मैनेजर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अंडर इसको प्राइमरी रखना है। उसके बाद डिफाइन सैलरी डिटेल्स, तो डिफाइन सैलरी डिटेल्स में आपको यहाँ से नो सेलेक्ट करना है। यदि आप यस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको सभी मैनेजर के लिए एक समान यानी इक्वल सैलरी मिलेगी। तो यहाँ आप नो सेलेक्ट करके इसको सीधा सेलेक्ट करवा दो। उसके बाद में अगला है क्रिएट ऑल एम्प्लॉयज, यानी जो आपने 3 एम्प्लॉयज ऊपर पढ़े थे, यानी जो अपॉइंट किया था 3 एम्प्लॉयज को, उन 3 एम्प्लॉयज को कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में, टैली प्राइम के पेरोल में।
तो इनको क्रिएट करने के लिए आपको उसी प्रकार मास्टर में जाना है। मास्टर में पेरोल मास्टर में जाके वहां पर आपको एम्प्लॉयज का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके एम्प्लॉयज अल्टरेशन का मतलब यहाँ से एम्प्लॉय क्रिएट करना। तो वहां पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको हेड ऑफिस पर एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वहां पर हेड ऑफिस सेलेक्ट करना। उसके बाद में नाम, तो एम्प्लॉयज का यहाँ पर नाम आ जाएगा। एम्प्लॉयज का नाम मनोज वर्मा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज का नाम मनोज वर्मा हो जाएगा। उसके बाद में अंडर, तो अंडर वो मैनेजर के अंडर जाएगा, क्योंकि मनोज वर्मा एक अकाउंटेंट मैनेजर था, तो वहां पे वो मैनेजर हो जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी उसने ज्वाइनिंग कब से की है, यानी उस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग कब से हुई है, तो वहां पे आपको 1 मई सेलेक्ट करना है। 1 मई से इंट्रियां कर रहे हैं, यानी उसको अपॉइंट कब किया था, 1 मई से अपॉइंट किया था, तो उसकी जो ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी वो 1 मई हो जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, वो डेट आपको, आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे तो ये सारी की सारी डिटेल आपको कंपनी अवेलेबल करवा देगी। उसके बाद में एम्प्लॉय नंबर, यानी वो किस नंबर का एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 1 नंबर डालते हैं, और यदि वो आगे उसके आगे 100 एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का नंबर हो जाएगा वो 101 नंबर हो जाएगा, यानी ये एम्प्लॉय नंबर है। उसके बाद में डेस्टिनेशन का मतलब वो कि उसका काम क्या है, तो वो एक अकाउंटेंट मैनेजर है, तो उसका काम अकाउंटेंट है, तो वहाँ पे आपको अकाउंटेंट। उसके बाद में फंक्शन लोकेशन, लोकेशन में आपको उस मैनेजर की जो एक्चुअल लोकेशन है वो लोकेशन डालनी है। उसके बाद में जेंडर में आपको, यदि वो मेल है तो मेल डालना, यदि वो फीमेल है तो वहाँ पे आपको फीमेल सेलेक्ट करना। उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप, यानी जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, यानी उस एम्प्लॉय की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इनपुट करनी है। मैं एक बार यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये जो डिटेल है वो अवेलेबल नहीं करवाई गई है। जैसे ही आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर आपको ये सभी की सभी डिटेल्स कंपनी अवेलेबल करवा देगी। उसके बाद में फादर या मदर नेम, यानी उसका जो पेरेंट्स नेम है वो पेरेंट्स नेम डालना है। सपोज नेम उसकी यानी सहयोगिनी की नाम, तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल है तो डालना है। उसके बाद में एड्रेस, यानी उसका पूरा यानी फुल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना। उसके बाद में उस एम्प्लॉय के यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ हमने नो रखा है क्योंकि हमारे पास बैंक की डिटेल नहीं है। आप कंपनी में काम करोगे वहाँ पर आपको उसकी बैंक डिटेल भी अवेलेबल करवाई जाएगी, तो बैंक डिटेल यानी बैंक नेम में आपको इसको इनेबल करोगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सभी के सभी डिटेल्स को फिल करना होता है। उसके बाद में इसके पैन नंबर भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आपको पैन नंबर भी आपके पास अवेलेबल है तो वो वहाँ पे डालें। आधार नंबर, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय के आधार नंबर, यूनिवर्सल यूएन नंबर, तो वो आपको यूएन अकाउंट नंबर डालें। उसके बाद में पीएफ अकाउंट नंबर, यानी जो पीएफ कटता है उसके जो अकाउंट नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे, और बाद में वो आप इसमें इस अकाउंट नंबर के जरिए वापस पीएफ एक्सेस कर पाते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है, ये एम्प्लॉय डिटेल है, ये आपको पूरी की पूरी वहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद में सिमिलरली फॉर राहुल राय एंड पूजा वर्मा, यानी ऐसे ही पूजा वर्मा और राहुल राय का आपको बनाना है। उस तो हम टैली प्राइम में इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो टैली प्राइम में जाने के बाद में आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में पेरोल मास्टर के नीचे आपको एम्प्लॉय ग्रुप के नीचे एम्प्लॉय का ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको एम्प्लॉय ऐड करना है। एम्प्लॉय पे जाके यहाँ आपको कैटेगरी मिल जाएगी, कैटेगरी में आपको हेड ऑफिस सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इसका नाम सेलेक्ट करना है, नाम है मनोज वर्मा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अंडर इसको प्राइमरी, उसके बाद में अंडर इसको प्राइमरी रखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 1 मई सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यहाँ पर आपको नो रखना है क्योंकि बाद में हम जैसे पे हेड बनाएंगे उसके बाद में इसकी सैलरी को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो डिफाइन सैलरी डिटेल है वो ऑप्शन अभी यहाँ आपको इनेबल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको नो ही सिलेक्ट करना है। बाद में जैसे ही पे हेड बनाएंगे, पे हेड बनाने के बाद में इनकी जो सैलरी है वो सैलरी डिफाइन करेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय नंबर में यहाँ 1 नंबर डाल देते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब ये मैनेजर है, यहाँ अंडर में आपको मैनेजर सेलेक्ट करना है। प्राइमरी की जगह आपको यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये एक मैनेजर का रोल अदा करता है। तो उसके बाद में डेस्टिनेशन में आपको यहाँ सेलेक्ट अकाउंटेंट डाल देना। उसके बाद में लोकेशन, लोकेशन आप यहाँ खाली छोड़ दो। उसके बाद में
जेंडर में यहाँ पे आप उसका मेल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में इन सभी डिटेल्स यहाँ जैसे ही प्रोवाइड बैंक डिटेल्स इसको आप इनेबल करोगे तो इसकी जो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह ये पूरे के पूरे डालने पड़ेंगे आपको फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टाइप वगैरह। तो ये आपको कंपनी वहाँ पे अवेलेबल करवा देगी। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ के जो अलग अलग अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक वगैरह होते हैं तो वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इनको नो रखते हैं। उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवाते हैं। उसी प्रकार से आपको राहुल राय और पूजा वर्मा के भी क्रिएट करने हैं। जैसे राहुल राज है वो सेल्स मैनेजर है, पूजा वर्मा है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो इन दोनों का भी आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। जैसे राहुल राय के करते हैं तो राहुल राय को यहाँ पे कैटेगरी में आपको हेड ऑफिस डालना है। तो जैसे ही मैं हेड ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ राहुल राय, नाम है राहुल राय डाल देते हैं। उसके बाद में अंडर अंडर ये भी एक मैनेजर है तो वहाँ पे मैनेजर डाल देते हैं। और ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी वो 1 मई हो जाएगी। तो यहाँ से 1 मई सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल्स इसको नो ही रखना है क्योंकि हम पे हेड बनाने के बाद में इसकी सैलरी डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल कितनी सैलरी इसको मिल रही है। उसके बाद में एम्प्लॉय नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर 2 डाल देते हैं। उसके बाद में डेस्टिनेशन में यानी इसका जो वर्क है वो किस प्रकार का है तो सेल्स मैनेजर है तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर डाल देते हैं। सेल्स मैनेजर यहाँ पे सेल्स डाल देते हैं, मैनेजर ऊपर पड़ा है तो सेल्स डाल देते हैं। उसके बाद में जेंडर में सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये मेल है तो इसका जो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा दे, बैंक डिटेल को नो रखते हुए इसको सीधा एक्सेप्ट करवा लेते हैं। उसके बाद में अगला है पूजा वर्मा प्रोडक्शन मैनेजर। तो यहाँ पे पूजा वर्मा का भी एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। तो कैटेगरी वही हेड ऑफिस के लिए है तो यहाँ पे हेड ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पूजा वर्मा नाम में डाल देते हैं और अंडर हो जाएगा ये भी एक मैनेजर के जाएगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट वही 1 मई। उसके बाद में डिफाइन सैलरी डिटेल्स इसमें भी आपको नो रखना है। जैसे आपने राहुल राय और मनोज वर्मा का रखा था उसी प्रकार इसमें भी नो रखना है। बाकी सब ऑप्शन को स्किप करते हुए जेंडर में आपको यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इसको सीधा यहाँ से एक्सेप्ट करवाना। इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद में अगला जो है आपको नया अगला जो यूनिट क्रिएट करना है। यानी इसमें यूनिट कैसे बनते हैं, जैसे आपने बनाए थे इन्वेंट्री में यूनिट बनाए थे आपने किलोग्राम, ग्राम, लीटर वगैरह जो यूनिट्स क्रिएट किए थे उसी प्रकार से इसमें भी यूनिट्स बनते हैं। जैसे सिंपल यूनिट्स में आपका घंटे का जो हावर का जो है वो बन जाएगा हावर, उसका HRS करके उसमें सिंबल हो जाएगा। फॉर्मेट नेम में इसका जो फुल नेम है वो आ जाएगा और डेसिमल प्लेसेस में इसमें आपको उसी तरह 0 ही रखना है। उसके बाद में मिनट का भी ऐसे ही बन जाएगा। उसमें एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब दोनों एक साथ में काम में लेते हैं। जैसे मान लो कोई ओवर टाइम 1 घंटे काम करता है तो ओवर टाइम 1 घंटे काम करता है, या फिर जैसे 1 घंटे काम करता है तो उसको 1 घंटे के हिसाब से अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लो वो 1 घंटे और 15 मिनट काम करता है तो 1 घंटे और 15 मिनट काम करता है, इसका मतलब सिंपल में क्या होगा कि उसमें इसको 1 घंटा ही माना जाएगा। जैसे मान लो 1 घंटे और 30 मिनट है तो या तो इसको 1 घंटा माना जाएगा या फिर इसको 2 घंटा माना जाएगा। ये सिर्फ सिंपल में माना जाता है, ठीक है। सिंपल जो यूनिट्स होता है उसमें। कंपाउंड यूनिट्स में क्या होगा कि उसको एक्चुअल मिलेगा, यानी उसमें क्या है 30 मिनट का 30 मिनट के हिसाब से अमाउंट मिलेगा। 1 घंटे है तो उसको 1 घंटे के हिसाब से वहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा। तो उसे बोलते हैं कंपाउंड, जिसमें हमने कंपाउंड्स यूनिट्स क्रिएट करेंगे जिसमें कंपाउंड में आपको घंटे और मिनट दोनों को एक साथ में कंपाउंड करना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट यूनिट्स कन्वर्सन और सेकंड यूनिट्स, यानी फर्स्ट यूनिट्स को सेकंड यूनिट्स में कन्वर्जन करना है। तो वहाँ पे यदि आप 1 घंटे यानी एम्प्लॉय 1 घंटे 15 मिनट काम करेगा तो उसको 15 मिनट की भी एक्चुअल सैलरी मिलेगी और 1 घंटे की अलग से एक्चुअल सैलरी वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। तो उसमें कंपाउंड में दोनों यूनिट्स को एक साथ मिला के बनाते हैं 2 यूनिट्स को, और सिंपल यूनिट्स में एक ही यूनिट्स होता है। जैसे मान लो
घंटे का है तो 1 घंटे के हिसाब से, जैसे मिनटों में उनको अमाउंट देना है तो वो उनको घंटों में ही देते हैं, जैसे या तो कम करके देते हैं या फिर उसको अधिक करके देते हैं। तो यूनिट्स को क्रिएट करने के लिए वैसे ही आपको टैली प्राइम में जाना है, उसके बाद में क्रिएट है तो मास्टर में जाना, मास्टर में एम्प्लॉय के नीचे यूनिट्स या वर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको यूनिट्स क्रिएट करना है। जैसे घंटे का जैसे ही करते हैं तो वहाँ पे आपको SRS, और यहाँ पे वहाँ पे आपको फॉर्मेट नेम, इसका फुल नेम डाल देना है, उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा देना। उसी प्रकार आपको मिनट का, तो वहाँ पे मिनट का शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, उसके बाद में फॉर्मेट नेम में सिंबल में शॉर्ट फॉर्म और फॉर्मेट नेम में पूरा नाम यहाँ पे डाल देना, उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा देना है। उसकी ये तो हो गई सिंपल यूनिट्स। अब कंपाउंड यूनिट्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो सिंपल पे जाके आपको वहाँ सेलेक्ट करना है कंपाउंड, उसके बाद में यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट यूनिट्स HRS हो जाएगा हावर, उसमें बोल देगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो अमाउंट डालना है, यानी वो 60 है। तो उसके बाद में सेकंड हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनट्स, उसके बाद में इसको सीधा आपको एक्सेप्ट करवाना है। और इसको आप अल्टर में जाके वापस यहाँ से देख सकते हैं कि जो तीनों के तीनों यूनिट्स है वो बने हुए हैं, तो वहाँ आपको अल्टर में जाना है। उसके बाद में पेरोल में आपको यूनिट्स में जाना, तो तीनों के तीनों यूनिट्स मिल जाएंगे, 2 सिंपल यूनिट्स है और 1 कंपाउंड यूनिट्स है। ये कंपाउंड यूनिट्स हो जाएगा और दोनों घंटे और मिनट वो हो जाएगा, वो सिंपल यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वो क्रिएट अटेंडेंस, यानी अटेंडेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है या प्रोडक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब ओवर टाइम होता है। जैसे ही ओवर टाइम में काम करते हैं, उस ओवर टाइम में यदि एम्प्लॉय ने आज ओवर टाइम किया है, कल ओवर टाइम नहीं किया, तो मतलब ओवर टाइम को कैसे ऐड किया जाता है। अटेंडेंस का मतलब यदि वो एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो यहाँ पे पेड लीव, पेड लीव का मतलब होता है यानी वो छुट्टी पर है लेकिन उसका अमाउंट है वो उनको मिल रहा है, उसे बोलते हैं पेड लीव, यानी उसको जो सैलरी है वो कट नहीं होती है, उसे बोलते हैं पेड लीव। एब्सेंट का मतलब होता है वो छुट्टी पर है यानी लीव पर है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो कट हो रही है, यानी विदाउट पे लीव पे है तो वो हो जाएगा एब्सेंट, और विद पे लीव पे है तो वो हो जाएगा पेड लीव। तो उसी प्रकार पेड लीव को कैसे बनाते हैं, या फिर एब्सेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर ओवर टाइम हो गया जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो मास्टर टैली प्राइम के मास्टर में भी जैसे आपने अभी कैटेगरी ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए थे, उसके नीचे आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें नाम में आपको पे लीव का सेलेक्ट करना है ऑप्शन। पे लीव का मतलब आपने देखा होगा कि पेमेंट मिलेगा लेकिन छुट्टी पे, यदि आप एम्प्लॉय छुट्टी पे है तो भी उनको अमाउंट मिलेगा, तो वो हो जाएगा पेड लीव। अंडर आपको यहाँ प्राइमरी सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अटेंडेंस टाइप, टाइप में आपको यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में लीव विथ पे, यानी अटेंडेंस लीव विथ पे का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका जो छुट्टी है वो मिल रही है लेकिन वहाँ पे आपकी सैलरी नहीं कटती है उस छुट्टी में। उसके बाद में अगला जो यहाँ इसमें टाइप है वो हो जाएगा लीव विदाउट पे, तो विदाउट पे यानी आपकी छुट्टी होगी लेकिन वहाँ आपको अमाउंट नहीं दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉय को अमाउंट नहीं दिया जाएगा, तो वो एब्सेंट में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आपको पेड लीव में आपको लीव विथ पे यानी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पीरियड टाइप यानी वो डेज के हिसाब से, दिन के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको दिन के हिसाब से यानी डेज सेलेक्ट करना है। यदि वो घंटे के हिसाब से होगा तो वहाँ आपको आवर सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको टैली प्राइम में क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर के क्रिएट में जाना है, उसके बाद में आपको पेरोल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटेंडेंस यानी प्रोडक्शन टाइप का, तो वहां पे जाके आपको यहाँ पे नाम में आपको पे लीव डाल देना है। उसके बाद में इंटर करते हुए, उसके बाद में इंटर करते हुए अंडर आपको प्राइमरी रखना है। उसके बाद में अटेंडेंस टाइप ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको अटेंडेंस लीव विथ पे यानी लीव विथ पे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पीरियड टाइप में ऑटोमेटिक डेज आ जाएगा और इसको सीधा एक्सेप्ट करवाना है। उसी प्रकार अगला जैसे एब्सेंट है तो एब्सेंट में क्या हो जाएगा कि एब्सेंट में आपको नेम में तो एब्सेंट ही डालना, उसके बाद में अंडर में आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप में क्या हो जाएगा, एब्सेंट है इसका मतलब लीव विदाउट पे, विदाउट पे का मतलब हो जाएगा वहां पर उसको सैलरी नहीं मिलेगी, जितने दिन वो एब्सेंट रहेगा वहां पर उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो इसी को उसी तरह क्रिएट करते हैं, तो नेम में डाल देते हैं
एब्सेंट एब्सेंट डालने के बाद में इसको अंडर सेलेक्ट करते, प्राइमरी अंडर इसमें रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे अटेंडेंस टाइप है तो यहाँ पे लीव विदाउट पे हो जाएगा, और पीरियड टाइप में डे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो अगला है वो हो जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम काम करता है तो वो भी उसमें अटेंडेंस तो उसकी भी होगी, जो ओवर टाइम में काम करता है उसकी भी अटेंडेंस होगी। तो अटेंडेंस उसकी कैसे क्रिएट करते हैं, तो नेम में ओवर टाइम डालना है, यानी वो जो उसका एक्चुअल टाइम होता है उसके अलावा वहाँ पे काम करता है। अंडर में हो जाएगा प्राइमरी। उसके बाद में अटेंडेंस टाइप में हो जाएगा प्रोडक्शन। उसके बाद में अटेंडेंस टाइप हो जाएगा तो उसमें आपको प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है। प्रोडक्शन में आपको यूनिट्स का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, तो यूनिट्स में आपको जो कंपाउंड यूनिट्स आपने बनाया था उस कंपाउंड यूनिट्स को आप सेलेक्ट करोगे, जिसमें आपको घंटे के हिसाब से भी पैसे मिलेंगे, और उसमें आपने ज़्यादा मिनटों में काम किया है तो वहाँ मिनट के हिसाब से भी आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो ये टैली प्राइम में उसी तरह ही होगा जैसे आपने पिछले दो अटेंडेंस क्रिएट की थी। तो सबसे पहले यहाँ नाम डालना है, तो नाम में ओवर टाइम डाल देते हैं, अंडर प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में अटेंडेंस टाइप में यहाँ आपको प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है। प्रोडक्शन जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट्स में आपको कंपाउंड यूनिट्स जो आपने क्रिएट किया था उस कंपाउंड यूनिट्स को आप सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करवा दोगे। उसके बाद में अगला जो है वो क्रिएट पे हेड, यानी ये जितने भी पे हेड है, बेसिक पे है, HRA है, टीए वगैरह है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये हम इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरे के पूरे एक पूरे लेक्चर में जैसे जितने भी पे हेड है पे हेड को क्रिएट करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा लेक्चर होगा वो पे हेड से संबंधित होगा।